बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज इजी इकनॉमिक्स विद लाला रुख। तो जी आज जुमे का बड़ा मुबारक दिन था, तो मैंने कहा जी जो पहला ज़िंदगी का व्लॉग है वो इस मुबारक दिन से ही शुरू करना चाहिए। सो हेयर आई एम एंड आई एम स्टार्टिंग माय व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय लाइफ। आप इसे व्लॉग भी कह सकते हैं, आप इसे लेक्चर भी कह सकते हैं, आप इसे मतलब कि एक एपिसोड भी कह सकते हैं, ठीक है। सो द नेम ऑफ माई चैनल इज़ ईजी इकनॉमिक्स विद लाला रुख। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो ऑफ लाला रुख। माई नेम इज़ लाला रुख एंड आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, पाकिस्तान। तो जी ईज़ी इकनॉमिक्स जो है, अब मैंने इकनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है ही, लेकिन ईज़ी इकनॉमिक्स एक्चुअली जो है, मैं इस वजह से मैंने ये नाम अपने चैनल का रखा है कि लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, उनको इकनॉमिक्स जो है वो कहते हैं जी बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। मुश्किल भी नहीं कहते, कहते ड्राई सब्जेक्ट है। दे यूज़ दिस टर्म ड्राई सब्जेक्ट फॉर इकनॉमिक्स। सो आज का जो व्लॉग है मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है मेरा, मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रो मेरे बारे में भी हो जाए और इस सब्जेक्ट के बारे में भी हो जाए और फिर इस चैनल के भी बारे में हो जाए कि एक्चुअली वाई आई वांटेड टू स्टार्ट दिस चैनल, वाई आई वांटेड टू स्टार्ट दिस चैनल विद द नेम ऑफ इजी इकनॉमिक्स। ठीक है जी, तो लाला रुख से स्टार्ट करते हैं। मेरा जो है मैट्रिक जो है मैंने साइंस सब्जेक्ट्स के साथ किया था। उसके बाद जनाब मैंने फ़र्स्ट इंट्रो में जो चीज़ है मेरी वो है जी एफएससी प्री मेडिकल। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। सो एनीवेज एफएससी प्री मेडिकल से मैंने स्टार्ट किया अपना जो आगे था मैट्रिक के बाद, जिसमें मैंने, आप जानते हैं कि प्री मेडिकल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर टोटली साइंस सब्जेक्ट्स। एफएससी करने के बाद मेरा इरादा पूरा था कि आई मस्ट डू बीएससी बिकॉज आई बायोलॉजी वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो आई वांटेड टू डू बीएससी इन बायो एंड केमिस्ट्री। ऑल्दो केमिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ मी वॉज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट क्योंकि बायोलॉजी मुझे पसंद थी तो मैंने कहा चलें बायो की वजह से थोड़ा करवा घूंट पीना पड़ेगा। तो मैंने जनाब जिस कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ, वहाँ से मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया था, तो मैंने कहा चलें सेम कॉलेज से जो है वो बीएससी भी कर लेते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि अपने पर्टिकुलर्स वगैरह मैं जब वहाँ लेके गई कॉलेज में, घर में कुछ काम था जिसकी वजह से थोड़ा कुछ अरसा जो है वो कुछ दिन जो है मुझे लेट हो गया। तो जब मैं अपने पर्टिकुलर्स, अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी कंप्लीट करके बीएससी में एडमिशन के लिए लेके गई, तो उसमें जनाब ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा जी आप 2 दिन लेट हो गई हैं और हमारे जो एडमिशन्स हैं क्लोज़ हो गए हैं क्योंकि सीट सारी फुल हो गई हैं। बीएससी बायो में बिल्कुल कोई सीट भी जो है अवेलेबल नहीं है इस टाइम। सो आई वाज़ वेरी वेरी मच सैड एट दैट टाइम। तो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैंने कहा कि चलें एफएससी या बीएससी, साइंस में नहीं होता तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ था। पॉलिटिकल साइंस आई वांटेड टू टेक, बट फिर क्या हुआ कि मेरे फादर कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस जो है, तुमने कौन सा कोई सियासत में जाना है जो तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहती हो। तो मेरे फादर जो है ही इज़ एक्चुअली ग्रेजुएट इन इकनॉमिक्स। सो उनको जो था इकनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद था, और ये तब की बात है जब मुझे इकनॉमिक्स का नाम मैंने पहली दफ़ा अपने वालिद साहब से ही सुना था। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप जो हैं वो इकनॉमिक्स में जो है आप अपना करें, स्टार्ट कैरियर भी आगे बन जाएगा। कहीं बैंक्स वगैरह में भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन ये तो खैर मुझे अब करने के बाद पता चला है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, दिस इज़ जस्ट अ गेम। सो आई डिड माई बैचलर इन आर्ट्स फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज इन पॉलिटिकल साइंस। तो मेरे वालिद साहब ने कहा चलो तुम्हें बहुत पसंद है तो ये क्योंकि कॉम्बिनेशंस थे उस टाइम, तो पॉलिटिकल साइंस एंड आई हैव adopted economics. I opt for economics and political science.
अब जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी शुरू की तो कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत ज़्यादा जो था वो कनेक्शन था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जिन लोगों ने पढ़ी है वो अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर। तो मैंने इसमें पढ़ा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, देन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन द लास्ट आई रेड अबाउट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने के बाद सबकी देखें जी हिस्ट्री जो थी वो एक जैसी थी कि सब मुल्क जो थे एक दूसरे से आज़ाद हुए और किस तरह उन्होंने प्रोग्रेस किया। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती थी तो इतना ज़्यादा आई गॉट डिसहार्टेड ये सुनने के बाद कि भाई पाकिस्तान जहाँ 75 साल पहले जहाँ से इसने शुरू किया था आज भी ये उधर ही खड़ा। So when I read about politics of Pakistan, I was so much astonished, and then I started to taking interest in economics. उस टाइम हमें बताया जाता था जी दौलत के बारे में, इकोनॉमिक्स जो है वो मोस्टली होती है। सो आई डेवलप करना ऐसा इंटरेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने डिग्री के लिए परसू करना था तो फिर आपको इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ता है। सो आई गॉट गुड स्कोर इन बोथ दी सब्जेक्ट्स इन माई बैचलर लेवल। देन मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं जो हूँ वो इकोनॉमिक्स से थोड़ा हट के किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लूँ। आई आर वॉज माई फेवरेट, आई इंटरनेशनल रिलेशंस. So I gave the test and interviews in various universities, especially in Quaid-e-Azam University and more than that. तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में जो था मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जो है वो लिमिटेड सीट्स हैं इस सब्जेक्ट के लिए. आई वॉज अ बिट डिसहार्टेड बाय दिस. देन इन अनदर यूनिवर्सिटी जो था मैंने टेस्ट दिया हुआ था, वहाँ पे मेरा टेस्ट भी क्लियर हो गया और वहाँ पे इंटरव्यू भी क्लियर हो गया. तो उसके बाद ये हुआ कि जी I was unable to do this IR. So again I came back to economics. लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है. इकोनॉमिक्स के जो था जब टेस्ट वगैरह हो गया सारा और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो इकोनॉमिक्स की जो सीट्स थी ना, जो हमारी लिस्ट वगैरह लगी यूनिवर्सिटी में, उसके अंदर हमारी जो थर्ड लिस्ट लगी उसमें मेरा नाम नहीं, थर्ड में भी नहीं आया. तो उसकी जगह मेरा सेकंड लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया था जी DDS, दैट इज़ कॉल्ड डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़. यहाँ पे मेरा नाम लिस्ट में आ चुका था और पहली लिस्ट में भी आया, मैंने नहीं किया. मैंने कहा चलें थर्ड लिस्ट तक इंतज़ार करती हूँ, शायद जो है इकोनॉमिक्स में नाम आ जाए, लेकिन नहीं आया थर्ड लिस्ट में भी. खैर मैंने DDS डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ विच इज़ अ पार्ट ऑफ IR, दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो मैंने फिर वहीं पे ही क्लासेस वगैरह लेनी शुरू कर दी. अभी मेरे ख्याल में हफ़्ता ही हुआ था तो वेटिंग लिस्ट लगी उसके बाद, तो उसमें इकोनॉमिक्स में जो था मेरा नाम आ गया. सो आई शिफ्टेड फ्रॉम डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट टू इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट. यहाँ पे जी आके आहिस्ता आहिस्ता फिर इकोनॉमिक्स में जब फर्स्ट हमारी क्लास की स्ट्रेंथ थी जी 65 से लेके 70 तक मोस्टली, एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि भाई इकोनॉमिक्स में इतने लोग इंटरेस्ट लेते हैं. लेकिन जब हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद 65 से स्ट्रेंथ यानी कि 60 to 75 तक हमारी स्ट्रेंथ थी वो कम होके 55 हो गई. मोस्टली 10 to 15 स्टूडेंट लेफ्ट आर डिपार्टमेंट एंड दे सेड जी इकोनॉमिक्स तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, सो वी आर मूविंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू MBA डिपार्टमेंट. अब क्या हुआ कि जब वो लोग छोड़ के चले गए तो मुझे बहुत ज़्यादा हमारी जो लेक्चरर्स थी, जो हमारी प्रोफेसर्स थी, इवन के HOD, उन्होंने भी कहा जी आपके पास अभी टाइम है, फर्स्ट सेमेस्टर ही अभी गुजरा है, तो आप लोग टाइम से अपना डिसीजन ले लें क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो हर बंदा नहीं पढ़ सकता. यहाँ पे आके फिर मैंने अपने फादर से जो है डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं, यू कैरी ऑन, यू मस्ट कैरी ऑन. सो आई सेड ओके, अगर बाद में मैं फ़ेल हो गई या मेरा क्लियर ना हुआ ना तो फिर मुझे आप मत कहिएगा. उन्होंने कहा ठीक है आप कैरी करें इसे. देन आई अगेन स्टार्टेड फ्रॉम A, यानी कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स में गए अपनी यूनिवर्सिटी वाली साइड पे, उन्होंने कहा जी जो किताबें आपने बैचलर्स में पढ़ी हैं ना उनको तो आप आग लगा दें, ठीक है. वो किताब, वो जो बुक्स हैं
आप उनको जला दें, बिकॉज दे आर जस्ट स्क्रैप ऑफ पेपर स्क्रैप। अब दैट इज़ टोटली जो बिल्कुल उसके अंदर जो बताया गया है, कोई भी उस किताब में कोई भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। सो उन्होंने हमें जी ये कुछ ये बुक्स रेफ़र की, ये मैक्रो इकनॉमिक्स की बुक है, ये माइक्रो इकनॉमिक्स की बुक है। दिस इज़ रिटन बाय रॉबर्ट एस पिंडेक एंड डैनियल एंड रूबनफील्ड. Then this is the book of macroeconomics. This is the 5th edition and the author name is, let me check, yes, Bernanke, Andrew B. Abel, and this book is Abel and Bernanke book. ठीक है, you can see the names here. This is Abel, this is Bernanke. सो ये जो दो नेम्स थे, हमें उन्होंने जी स्पेशल नाम लेके कहा जी आपने इन्हीं की किताबें लेके आनी है। और ये वो बुक्स हैं जो आज तक मैंने खोल के नहीं देखी, क्योंकि कभी भी पेपर इनमें से आया ही नहीं। सो दिस इज़ अनदर स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब फिर मैंने ये सोचा कि चलें जी, करते करते किसी ना किसी तरह जो है वो इकनॉमिक्स में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटरनेशनल इकनॉमिक्स है। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, इकनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। इफ़ आई कैन शो यू फ्रॉम माय कैमरा, लेट मी एडजस्ट इट। ओके, ये हमारे पास इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, दिस इज़ सल्वाटोर बुक। फिर इसके बाद हमारे पास आती है जी इकनॉमिक डेवलपमेंट बाय टुडेरो एंड स्मिथ। ठीक है, ये नेम्स हैं इन दोनों के, टुडेरो एंड स्मिथ के। तो दीज वर द पीपल जिन्होंने जनाब ये किताबें वगैरह इंग्लिश में जो है बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है इकनॉमिक्स को डेवलप करने में। इकनॉमिक्स की आगे ब्रांचेज़ हैं ये सारी, इसके अलावा बहुत सी ब्रांचेज़ हैं वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। लेकिन जो मेन हमारा इसके अंदर जो टॉपिक है इकनॉमिक्स, व्हाट एक्चुअली, अब नेक्स्ट इंट्रो हमारे पास आता है जी इकनॉमिक्स का। ठीक है, इकनॉमिक्स बेसिकली व्हाट इज़ इकनॉमिक्स। थोड़ा सा इंट्रो फर्स्ट सेशन में इसलिए दे रही हूँ कि मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ घर में, तो बहुत से बच्चे मेरे पास आईकॉम के आते हैं, आईकॉम पार्ट 1 एंड आईकॉम पार्ट 2। तो वो लोग कहते हैं जी मैम हमें तो ना इकनॉमिक्स समझ ही नहीं आई शुरू से, हमें तो पता ही नहीं पहले चैप्टर में क्या है। तो क्योंकि ज़ाहिर है अब इस टाइम पे अगर वो मेरे पास आए हैं तो पीछे से काफ़ी कोर्स जो है कवर हो गया, और मोस्टली जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरार्स हैं ना, वो फर्स्ट चैप्टर कोशिश करते हैं कि हम लोग फटाफट रीडिंग करके उसको बस साइड पे करें, क्योंकि इंट्रो ही तो है, आगे जो है वो लॉज वगैरह पढ़ने होते हैं, डायग्राम्स होती हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास इकनॉमिक्स में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जो मेन इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द साइंस, यू कैन कॉल इट सोशल साइंस। सोशल साइंस भी क्यों है ये भी हम आगे जाके लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे अपना। इकनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस एंड इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी दौलत की तकसीम, बल्कि दौलत ही खाली कहेंगे, तकसीम तो हम आगे जाके इसका करेंगे कि इसका क्या है, डेफिनेशन जिसकी डिफरेंट हैं। बट दिस इज़ द कॉमन एंड मेन डेफिनेशन दैट इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय फॉर्मर और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हु इज़ कॉल्ड एडम स्मिथ. So economics, it is the social science and it is the science of wealth. This is the main definition. ठीक है जी, इसके अंदर अब दौलत से आप लोग समझते हैं, मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं जी दौलत तो जो पैसा है उसी का मतलब दौलत है। लेकिन दौलत में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको इसका आउटलुक एक देना था मैंने। तो अब आते हैं जी इजी इकोनॉमिक्स की तरफ। इजी इकोनॉमिक्स, ठीक है जी।
इजी इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये मैंने अपने चैनल को नाम दिया है कि लोगों को ये ना लगे कि जी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, चलो जी स्किप करके अगली तरफ चले जाते हैं। इजी इकोनॉमिक्स का नाम इसलिए दिया है कि कोई ना कोई स्टूडेंट तो ये भी समझेगा कि भाई इकोनॉमिक्स है, इजी भी लिखा हुआ है, चलें जी कुछ ना कुछ तो इसमें इजी भी होगा। इजी का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स जब आपको लेक्चर्स दूंगी मैं आगे जाके, तो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट हमारे पास लॉज हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है वो इसके अंदर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाता है इकोनॉमिक्स को। तो उसकी एलेबोरेशन ये होती है जी, जो किताब में पढ़ा हुआ है उसको लाइन वाइज जो है आप बस देखते जाएं, रीड करते जाएं, उर्दू में ट्रांसलेट बहुत से मोस्टली जो हैं वहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेशन हो जाए, लेकिन एक्चुअली इसमें ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स को थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हम लोगों को इसको थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी जो है वो बच्चों को, मैं तो खैर ऐसे ही करवाती थी अपनी लेक्चरशिप में। जब मैंने 6 to 7 ईयर्स एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरशिप की है, इकोनॉमिक्स में भी की है, पॉलिटिकल साइंस में भी की है, तो उसके अंदर जो है बच्चों को मैं इसी तरह ही सिखाती थी जी। एक स्टोरी है जो आपको सुनाई जा रही है, तो वो स्टोरी इस तरह इकोनॉमिक्स जो है वो बनी, इसकी ये हिस्ट्री थी, इसमें ये लोग आए, उन्होंने क्या क्या बातें की, तो बच्चों का ना थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इजी इकोनॉमिक्स चैनल का नाम रखने का यही मकसद था। दूसरा, बच्चे जो थे फिर अब वो कहते थे जी हमें बड़ा ड्राई सब्जेक्ट लगता है, हम इसके अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें कि इकोनॉमिक्स का जो 60% पोर्शन है दैट इज़ टोटली थियोरेटिकल। ठीक है, जो इसका 40% है दैट इज़ मैथमेटिकल। ठीक, मैथमेटिकल इसमें ये है कि इसकी जो मैथ्स है वो बहुत इजी है। बच्चे जो हैं बड़े शौक से, जब हम लोग थे अपने सेमेस्टर 1 में तो उसमें हमने मैथ्स इसकी की थी, सेकंड सेमेस्टर में इसके डेरिवेटिव्स थे। डेरिवेटिव्स आर वेरी मच डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर पढ़ाने वाला आपका मास्टर हो, अच्छा हो, आपका मतलब कि सही इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ाए तो दिस बिकम्स इजी। तो 60% जो थेरी थी ना, वो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थी ना वो स्किप कर देते थे। स्टूडेंट्स मेरे साथ जो थे वो कहते थे जी मैथमेटिकल तो हम कर लेंगे, लेकिन थोरेटिकल जो है ना वो हम, सॉरी टू से, हम लोग वो हम स्किप कर देंगे। चलो 100 में से 40 नंबर तो आएंगे, लेकिन आपको पता है कि 40 नंबर भी आजकल जो है वो पासिंग मार्क्स में ही कंसिडर हो रहे हैं एट हमारे जो है इसमें बोर्ड में। तो 60% जो थे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली आई कॉम, बी कॉम, एफ ए के जो हैं वो सब स्किप कर देते हैं। तो इवन के मास्टर्स लेवल पे भी लोग जो थे वो स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, तो वो मैथ्स का पोर्शन बड़े शौक से कर लेते थे जी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना दैट इज़ वेरी वेरी मच ईजी। मुझे मैथ्स शदीद मुझे बुरी लगती है, मैथ्स और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स मुझे बहुत ज़्यादा जो थे ये चुभते थे, यू कैन से दिस। तो मैंने क्या किया जी, मैंने न्यूमेरिकल्स जो थे वो छोड़ देने, स्किप कर देने। अब जब मैथ्स का पेपर था, चाहे वो मैट्रिक में हो तो या वैसे छोटी क्लासेस में भी था, 7-8 में भी मैथ्स, तो मैं ना बड़े मुश्किल से उसमें पासिंग मार्क्स भी मेरे बड़े मुश्किल से आते थे। सो अब क्या हुआ कि इसके अंदर 60% जो थोरेटिकल पोर्शन है, ये पूरा जो एक चैनल हम लोगों ने या मैंने बनाया है, इसका बनाने का मकसद ये है कि जो 60% पोर्शन स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं कम से कम 40% से बढ़ के कम से कम 60% तो लें ना, 40 + 20 चलो इसमें से ले लें, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाएगा। तो पूरा जो एक चैनल है उसको बनाने का यही मकसद था कि स्टूडेंट्स जो हैं जिनको नहीं समझ आती, जिनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या जिनको वो लोग जाते हैं एकेडमी जाते हैं या ट्यूशन्स जाते हैं, नहीं कुछ बच्चों को समझ आती, तो शायद आजकल आपको पता है फैशन है व्लॉग्स बनाने का, और इस तरह डिफरेंट लेक्चर्स यूट्यूब पे ही लोग काफ़ी जो है वो उसको कंसीडर ज़्यादा करते हैं। तो बस यही एक मेरा एम था कि इजी इकोनॉमिक्स को थोड़ा इजी करके जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए, जिसको वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं। तो हम इसको एक ऐसे तरीके से स्टार्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो इसमें डेवलप हो। तो आज की वीडियो जो है
आई एम एंडिंग अप हेयर। मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत जो है समझा होगा चैनल को भी और मुझे भी, और मेरी बोलने के अंदाज़ को भी। आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है, ज़ाहिर है पहला व्लॉग है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी होंगी, तो इंशाल्लाह आपका सपोर्ट होगी, आपका जो है थोड़ा सा साथ होगा, तो आगे चल के जो है हम इसको मज़ीद एलेबोरेट भी करेंगे, इसमें मज़ीद चीज़ें भी। और दूसरी बात है कि सिर्फ ये किताबें, ये जो आप देख रहे हैं ना, दीज बुक्स आर सिर्फ ये रीडिंग के लिए होती हैं। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको ऐसे उसकी क्लासेस वगैरह दूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ें, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ें, हमारी इकॉनमी में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या ये लॉज एप्लीकेबल हैं, क्या इनका कोई फ़ायदा है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग्स आने वाले हैं, जो नेक्स्ट मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं, आप उसे इंजॉय करेंगे और सुनेंगे। और आई वांट यू टू प्लीज़ कोऑपरेट विद मी एंड सपोर्ट मी, लाइक सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी आपको थोड़े इसके अंदर ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे हैं तो वो मुझे आप डू टेल मी, सो दैट मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँ और थोड़ा सा इस चीज़ को दुरुस्त किया जाए कि लेक्चरशिप में, और एक लेक्चरशिप जो आप कॉलेजेस में करते हैं या आप यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं या जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं वो एक तरफ, और एक जो आप व्लॉग्स बना रहे हैं और यूट्यूब पे जो आप लोग व्लॉग्स अपने बनाते हैं, उसके अंदर कैसे जो है वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है बग़ैर टेस्ट लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब चैनल के थ्रू तो टेस्ट लेना नामुमकिन है ना। तो यही एक चीज़ है जो मैं देखना चाहती हूँ स्टूडेंट्स में। और ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर वो इंसान के लिए है जिसका इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, जिसका बिज़नेस में इंटरेस्ट है, जिसका ट्रेड में इंटरेस्ट है। ठीक है जी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।